बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी बायो का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए 100% कन्फर्म पैक्टर की तरफ से फाइनल पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। याद रहे, इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपके बोर्ड का पेपर सेट होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और पूरा पेपर आपका बायो का अटेम्प्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह उसी के 85/85 मार्क्स आएंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हुए समझना आपके लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आने हैं, शॉर्ट कहां से आने हैं, लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर रखे गए हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया होगा, जिसके अंदर ये मैंने चैप्टर्स मेंशन कर रखे हैं। अब किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आने, ये तरतीब जरा यहाँ पे समझ ले, देख ले। चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 1, 3 से भी 1 एमसीक्यू होगा, चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 1, 6 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 8 से भी 2 एमसीक्यूज होंगे, 9 से 1, 10 से भी 1, 11 से 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 12 से भी 2 एमसीक्यूज होंगे। अब आप इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास टोटल 17 एमसीक्यूज बनते हैं। हर एक एमसीक्यू 1 नंबर के लिए होगा, तो 17 नंबर आप एमसीक्यूज में ले सकते हैं। बच्चे कहते हैं सर जी एमसीक्यूज कहां से तैयार करें, कहां से आएंगे? याद रखिएगा, हर चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आप तैयार करेंगे और जिन जिन चैप्टर से देखें 2-2 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, तो पक्की बात है कि यहां एक एक्सरसाइज से होगा और एक इंटरनल होगा। अब इंटरनल जो एमसीक्यू होगा ना, वो कंसेप्चुअल बेस, वो थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, बाकी कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। जो आपकी बुक की स्टेटमेंट है, जो डायग्राम है, वहां से जो कंसेप्ट यूज करके वो एमसीक्यू बना सकते हैं, या फिर कोई साइड इंफॉर्मेशन है, तो इस तरह से इंटरनल से मुराद होता है। तो वो भी इंशाल्लाह अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो वो आपका एमसीक्यू हो जाएगा, इसमें टेंशन ना लें। क्लियर है जी? तो इस तरह के 17 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद आ जाए जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सेक्शन 1 या पार्ट 1 पहले मेंशन किया होगा, ठीक है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा। उसमें 3 क्वेश्चंस इस तरह से मेंशन किए गए होंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि आपको टोटल 12 पार्ट्स गिवन होंगे, आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, यहां पे चॉइस है आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर्स में से कंप्लीट होगा, यानी कि इन चैप्टर्स में से ये शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। ये भी एक्सरसाइज से भी होंगे, इंटरनल भी होंगे, याद रखिएगा। सही है, हर सब्जेक्ट का ओवरऑल पेपर का 75% पेपर एक्सरसाइज से होगा, 25% पेपर इंटरनल होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये स्कीम ऑफ स्टडी में मेंशन किया हुआ है। सही है ना, जो पहले स्कीम ऑफ स्टडी आई थी ना, जो आपके साथ शेयर की थी, उसमें ये चीज लिखी हुई है। अब पेयरिंग स्कीम आई है, स्कीम ऑफ स्टडी और पेयरिंग स्कीम में फर्क होता है। क्लियर है ना? तो फिर इस तरह से याद रख ले, क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 से डियर स्टूडेंट्स 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो देखिए ना, यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यू भी हैं और यहाँ चैप्टर नंबर 8 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 8 को आपने पक्का तैयार करना है। थोड़े चैप्टर्स करो, अच्छे से करो, ठीक है, कि उनमें से जो आए एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग वो आपको आता हो, ये अच्छे बच्चे की निशानी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब आप यहां पे देखें 5, 8, 8 + 4 12, तो 12 में से आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक पार्ट जो है ना वो 2 नंबर के लिए होगा, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 16, तो 16 नंबर आप यहां से क्वेश्चन नंबर 2 से ले सकते हैं। क्लियर जी? मैं बताऊंगा एंड पे कि कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने चाहिए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 12 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 इन 4 चैप्टर्स में से कंप्लीट किया जाएगा। अब चैप्टर नंबर 2 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2। चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 से बेटे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। क्लियर? अब आप देख ले कि 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं ना, तो 8 × 2, तो 8 2 16, तो 16 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल आपको बेटे यहां पे ना ये 12 पार्ट्स नहीं होंगे, यहां पे आपके पास टोटल 9 पार्ट्स होंगे। सही है ना?
टोटल आपके पास होंगे 9 पार्ट्स। 9 में से आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे और ये इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 से भी 3 आएंगे, तो 9 बन गए। 9 में से आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो हर एक पार्ट 2 नंबर के लिए, तो 6 to the 12, तो 12 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। ये थी जी शॉर्ट क्वेश्चंस की सारी तरतीब। अब आप देख लें, अगर आप चैप्टर 8 और 3 ये 2 चैप्टर्स तैयार कर लें तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। और अगर आप ये पहले 3 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1, 3, 8 करते हैं तो आपके यहां से आराम से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब आप देख लें कि भी कौन सा एक चैप्टर आपने छोड़ना है। कोई से 3 चैप्टर्स यहां से सेलेक्ट कर लें, इन तीनों में से, चारों में से, सॉरी, इन चारों में से कोई से 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लें तो आपके 8 पार्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद यहां पे भी देखें, अगर हम 3+3 अगर ये करें तब भी हमारे 8 पार्ट्स हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से ये वाले 3 करें तब भी हो जाते हैं, और अगर ये वाले 3 करें तब भी हो जाते हैं। तो कोई से 3 चैप्टर्स आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर ले तो आपके शॉर्ट हो जाते हैं। और यहाँ से आप कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट कर ले शॉर्ट के लिहाज से। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी प्लान जब आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं अपनी पूरी कैलकुलेशन आपके सामने रख दूंगा कि भाई ये प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। प्लान ए में अगर इतने चैप्टर्स तैयार करते हो तो आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं, और इनकी ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग हर तरह से, तो वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक या कह के डिमांड आएगी तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज हमें भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डेयर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसमें डेयर टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, कोई से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि भाई टोटल 5 है, 5 में से आपने कोई से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब याद रखिएगा, कुछ बच्चे बेचारे प्रेशर की वजह से या टाइम कम होने की वजह से वो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमें आता है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आता है, तो ए बी मिला के एक ही क्वेश्चन, उसको पता ही नहीं चलेगा। भाई सबको पता चल जाता है, तो ये गलती नहीं करनी। इस तरह से आपको सिर्फ एक पार्ट के मार्क्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपने लेना है उसके दोनों पार्ट्स उसी के करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा ना वो चैप्टर नंबर 1 से होगा, याद रख ले। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 11 से होगा। इसका मतलब 1 का 11 के साथ, यानी कि ये 2 चैप्टर पेयर में रखे गए, 1 और 11 क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अच्छा, ये बच्चे ना समटाइम्स ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा वो पार्ट ऊपर नीचे कर देना तो बच्चे कहते हैं पेयरिंग स्कीम ही चेंज हो गई है। आपने कहा था ए पार्ट जो होगा वो 1 में से आएगा, बी पार्ट जो होगा वो 11 में से आएगा। उधर पेपर में ना जो बी पार्ट था वो 1 से था और ए पार्ट 11 में से था। यार पार्ट ही ऊपर नीचे हुआ है ना, चैप्टर तो चेंज नहीं हुए। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि ए पार्ट का मतलब चैप्टर नंबर 1 से मुराद यह है कि भाई एक चैप्टर 1 से एक पार्ट आएगा और एक चैप्टर 11 से आएगा, वो चाहे ए हो चाहे बी हो। सही है ना, बस चैप्टर ये 2 ही रहेंगे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें डेयर जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से होगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 से होगा। 3 का 9 के साथ पेयर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, यहाँ पे ए पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 6 से है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 है, तो 6-10 पेयर में आगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट होगा वो बेटे चैप्टर नंबर 2 से लिया जाएगा और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 12 से, तो 2-12 के साथ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, ए पार्ट होगा बेटे चैप्टर नंबर 4 और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 8, तो 4-8 के साथ आ रहा है। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग है। अब आपने कोई से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो देख लें भी कौन से चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं। सही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि भाई ये मेरे लिहाज से आप चैप्टर 6 तैयार कर लें तो आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं। वो मैं स्टडी प्लान में आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके आपके सामने रख दूंगा, बता दूंगा। फिलहाल हम पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी समझना आपके लिए जरूरी था। ठीक है, और ये फाइनल है, इसी के मुताबिक आपके बोर्ड का पेपर सेट हो गएगा, ये पक्की बात है। टेंशन नहीं लेनी कि भाई पेयरिंग स्कीम चेंज हो जाती है, नहीं, कभी कभार ऊपर नीचे एक आध पार्ट हो जाता है, लेकिन पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपका पेपर सेट होकर आता है। तो अब यहां से आप टोटल मार्क्स अगर करें
करें, शॉर्ट क्वेश्चन के 44 ऐड कर लो और इसके 24 ऐड कर लें, तो 17 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास 85 बन जाएंगे। तो 85/85 इंशाल्लाह हर एक बच्चा बायो में लेगा ही लेगा। लेंगे ना इंशाल्लाह, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तभी इंशाल्लाह आप 85 तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो फिर बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये काम लाजमी करिएगा, ठीक है ना, कि उस्मान शानी जो चैनल आप देख रहे हैं इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। लें जी इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।